हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है, माँ आदि शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करें। आप अपनी लाइफ में ढेर सारे हैप्पीनेस को एंजॉय करें, हमेशा खुश रहे, संपन्न रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में ना रहे। कोई भी डिले, कोई भी ऐसे रुकावटें वो अपने जीवन में फेस ना करे। हमेशा स्माइल करते रहे, खुश रहे और ढेर सारी खुशियों को एंजॉय करें। आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। मैं दिल से चाहती हूँ, मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं माँ आदि शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। सो गाइस, यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आया और मैं आज ना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके जो लव वंस हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, जो दिव्य लोक में हैं, जो आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है, वो मेरे थ्रू आपसे ये करवाना चाहते हैं, वो मेरे थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं। तो आपको स्पेशली मैं यहाँ पे आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो आपको ये बात माननी ही माननी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है और आपको स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो गाइस, आज का जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैसेज आया जो मैं डाउनलोड यहाँ पर आपसे शेयर करूँगी। सो डाउनलोड कुछ इस तरीके से है, आपने हो सकता है ना रिसेंटली अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो, या अपनी अर्निंग से रिलेटेड कोई किसी से बात शेयर करी हो, या आपके फैमिली का कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपके करियर से या आपके अर्निंग से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी है। तो आपके जीवन में कोई ऐसे जेलस लोग हैं, फ्रेंड के भेष में कह सकते हैं, एनिमीज़ हैं, कुछ ऐसी फैमिली मेम्बर्स हैं जो फैमिली मेंबर्स के भेष में कह सकते हैं एनिमीज़ हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, बहुत ज़्यादा मन में खटास है आपके प्रति, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली भी हो सकते हैं। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। रिसेंटली ना आपने अपने धन में किसी न किसी प्रकार की कोई रुकावट देखी ही होगी। हो सकता है ना आपने अपने धन की गति में आपने अपने धन की गति में कोई स्लो डाउन होते हुए देखी होगी। सो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक कर दिया गया है। जो भी ब्लॉकेजेस आपके धन को आप तक आने से रोकेगा ना, वो उन चीज़ों को तुरंत ऐसे फायर किया जाएगा, बैक फायर मल्टीप्लाई टू 100, क्योंकि आपका ना उस धन पर अधिकार है और ईश्वर ने उस पर आपका ही नाम लिखा है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। स्पेशली यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल है गाइस, जो विच क्राफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व रहती है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ईवल चीज़ें करवाना, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाने में जो लगी रहती है। सो यहाँ पर ना कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फीमेल एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है जो कि आपको माननी ही होगी, आपको नवरात्रे तक तो ये बात माननी ही होगी। यहाँ पर ना कोई शरबत आ रहा है, शरबत, ठीक है, लिक्विड चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो ये पानी हो सकता है, शरबत यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है किसी का ये प्लान है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है, बहुत स्ट्रांग ये चैनलाइज, और किसी का ये प्लान है कि आपको शरबत में डाल के कुछ पिलाना है। तो आपको या तो ये अगर कोई फैमिली का है, सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जिन पर आपको शक है,
कि ये मुझे हैप्पी देखकर अनहैप्पी हो जाते हैं, मुझको खुश नहीं देखना चाहते, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। जिन पर आपको शक है ना, उनसे आपको दूर रहना, और इनके हाथ से आपको कोई भी चीज़ें लेनी नहीं है, ना ही खानी है ना ही पीनी है। और इनका तो प्लान है ना कि आपको शरबत में डाल के कुछ लिक्विड चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, वो भी अवॉइड करना है। आपको ये कहना है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मुझे ये सब नहीं खाना पीना है, मैं अपने घर का ही लेता हूँ या लेती हूँ, ये आपको कहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, किसी का प्लान है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में प्रगति करते हुए देखकर जिनके कानों से धुएं निकलने लगते हैं, जिनको हिचकियाँ आने लगती हैं, पेट में दर्द होने लगते हैं, तो ऐसे लोगों से आपकी इंट्यूशन आपको इस टाइम पे गाइड कर रही है बहुत स्ट्रांगली। आपकी गट फीलिंग ही आपको बता रही है कि हाँ, ये एक ऐसा पर्सन है, या 2 3 4 5 6 10 15 ये जो भी है, ये मुझे अपने लाइफ में ना हैप्पी देखकर अनहैप्पी हो जाते हैं, मुझे खुश नहीं देखना चाहते। तो फिलहाल यहाँ पर आपके जो लव वंस हैं, डियर वंस हैं, जो फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन दिव्य लोक में हैं, आपको बैठ के देख रहे हैं, वो मेरे थ्रू आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इनसे दूर रहिए, और अभी इनके हाथों का कुछ भी खाइए पिए नहीं। ये अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़िद करे तो आप सीधे कहिए कि नहीं, मुझे नहीं खाना पीना, अभी नवरात्रे चल रहे हैं। या अगर ये नवरात्रे के बाद आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं, इस मैसेज तक पहुंचते हैं, तो उस टाइम के ना आप 10 दिन रख लीजिए, ठीक है, स्पेशली 10 दिन। नवरात्रे के बाद अगर ये वीडियो आपको मिलता है ना, कभी भी टाइमलेस रीडिंग है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं 10 दिन तक बिल्कुल भी किसी के घर का कुछ भी खाना पीना नहीं है आपको। क्योंकि यहाँ पर कोई प्लान चल रहा है, बहुत सीक्रेटली ये प्लान कर रहे हैं कि आपको पानी में डाल के या कोई शरबत वगैरह डालकर आपको पिलाना है। आपके माइंड को ना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ना डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको घबराहट हो, आपको हेल्थ इशू फेस करना पड़े, आप अपने काम पर फोकस ना कर पाओ, ये सारी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। तो ये कुछ पानी में करने वाले हैं और आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और ये जो कोई भी विच क्राफ्ट है ना गाइस, आपकी फैमिली का पार्ट हो सकती है, या फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट भी हो सकती है, जो कोई भी है ना, लेकिन आपको इनसे सावधान रहना है, इनसे दूर रहना है। जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको फॉलो करना है। आपको बताया जा रहा है कि ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रखते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपका फोकस पूरी तरीके से अपने जीवन पर होता है, आप अच्छा कर रहे हैं, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग आपको ना, ये लोग ना जैसे कह सकते हैं, अगर कोई ऐसी बातें हैं जो ये कह रहे हैं आपको, और वो बातें अगर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती है ना, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाती है ना, आपको ड्रेन नहीं कर पाती है, सो ये इस वजह से ना जो फीमेल है, ये आपके ऊपर कोई सेल्फिश होने का टैग भी चिपकाना चाहती है, और आपके जीवन में रुकावटों को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। और इन विचेस की एक लीडर है गाइस, ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हाईलाइट हुआ है। कोई लीडर है जो आपसे हाईली जेलस है। उस लेडी को ना आपसे बहुत ज़्यादा खुंदस है, बहुत ज़्यादा जलन है कि आप ना स्माइल कर रहे हैं, आप खुश होने की कोशिश करें, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई आपकी फैमिली मेम्बर है ना, तो ये इस तरह के कोई गंदे स्पेल करते हैं आपके अगेंस्ट, जिससे आपके मन में, आपके फैमिली मेम्बर्स के मन में ना अपने ही घर से भाग जाने के गंदे थॉट्स आते होंगे कि घर में नहीं रहना है, घर से भाग जाना है, घर हमारे लिए सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो आपके थॉट्स को टोटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ये जो कोई भी विच क्राफ्ट फीमेल है। तो इस टाइप के विचेस हो सकता है आपकी लाइफ में हो। मैं आपको ना साइन बताऊंगी, ठीक है। हो सकता है आपको इन चीज़ों से अंदाज़ा लग सकता है कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। सो ये जो कोई भी विचेस है ना, इसका सबसे बड़ा टारगेट आप हो, क्योंकि आप है तो सब कुछ है। क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, ढाल हो, आप ना जैसे मोटिवेट कर लेते हो अपनी फैमिली को, अपने जो आपका एक सुंदर सा छोटा सा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है,
तो आप जैसे कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, आप हो तो सब कुछ संभव है। तो इसका सबसे बड़ा टारगेट आप हो। आपका एक बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, हंसता खेलता परिवार है, आपका वैवाहिक जीवन है। अगर ये आपके स्पाउस की मदर है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत स्ट्रांगली स्पाउस की मदर भी आ जाती है बीच में। अगर ये आपके स्पाउस की मदर है, आपके स्पाउस के रिलेटिव्स हैं, तो आपको तो आपके स्पाउस से पूरी तरीके से अलग करने में जुटी हुई है। इस तरीके के गंदे गंदे स्पेल ये कास्ट करने की कोशिश करती है, जिससे आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओ। आपके लव लाइफ को, आपके मैरिड लाइफ को इफेक्ट करने में कोई लगी हुई है। आपके करियर से लेकर, आपकी फैमिली से लेकर के आपके मैरिज लाइफ तक को, आपके सुख शांति, हर प्रकार की अच्छी चीज़ों को स्पॉइल करने में ये लगी हुई है। हर प्रकार की अच्छी चीज़ों को टारगेट करने में ये लगी रहती है। तो ये जो कोई भी मतलब ईवल फीमेल है ना, ईवल फीमेल है, इसके बुरे कर्मों की सज़ा इसे जल्द से जल्द मिलने वाली है और बहुत जल्दी मिलेगी। ये जो कोई भी फीमेल है ना गाइस, आपके जीवन में इसने जितने भी बैक टू बैक ईवल स्पेल करी है ना, इस पर्सन का टारगेट आपकी छवि को सबसे ज़्यादा, जो इसने अभी तक किया है ना, आपकी छवि को खराब करना। बैक टू बैक इसने ईवल स्पेल ट्राई करे हैं, बैक टू बैक। इस पर्सन ने आपकी छवि को ख़राब किया है। इस पर्सन ने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी है। इस पर्सन ने आपको टारगेट किया है, आपके वैवाहिक जीवन को ख़राब कर देने का टारगेट किया है। आपके पार्टनर के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा ईवल चीज़ें, डर्टी चीज़ें, डेविल एनर्जी पूरी तरीके से ये फीमेल विच क्राफ्ट में जैसे सम्मिलित है। ये इस तरह की गंदी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मगन रहती है, खुश रहती है। कह सकते हैं ना, ये ऐसा कहती है, अभी बताती हूँ, कुछ ऐसा करूँगी, कुछ ऐसी जादू टूना करूँगी, तंत्र मंत्र करूँगी और तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दूँगी। तो ये नहीं समझती है, इसको नहीं पता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब ईश्वर की लाठी इस पर पड़ेगी ना, तो इसके मुंह में ना आवाज़ तक नहीं निकलेगी। और ये गंदी चीज़ों में, मतलब गंदी तरीक़ा, ओ माय गॉड गाइस, मेरे यहाँ पर टंग स्लिप हो रहे हैं। इसने जो कुछ भी करी है ना, इसने जो कुछ भी गंदी हरकतें करी है ना, चीज़ें आपकी तरफ भेजी है, ये सब कुछ इसी के सर पर फोड़ा जाएगा। 100 टाइम मल्टीप्लाई करके इसके सर पर ही फोड़ा जाएगा और आपके आभा मंडल को पूरी तरीके से क्लींस किया जा रहा है। मारी शक्ति उनको क्लींस कर रही है। ये फीमेल आपसे बहुत जेलस है गाइस। कोई ना कोई ऐसी फीमेल है आपकी लाइफ में जो बहुत गंदी, डर्टी, डेविल चीज़ें ट्राई करती रहती है, आपको ना अपने वश में करना चाहती है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो कोई भी फीमेल है ना, ये आपको अपने वश में करना चाहती है, आपको गुलाम बनाना चाहती है। अगर आप इसके गुलाम हो गए ना, तो भाई इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। हो सकता है आपने इसे बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है, आप इसे चैलेंज के, ये आपको चैलेंज की तरह देखती हैं, आपको इसलिए बहुत ज़्यादा, इनकी आंखों में इसलिए आप बहुत ज़्यादा खटकती हो, क्योंकि आप ना इनसे काफ़ी ऊपर हो। आपका जो एम है, जो गोल है, उस पर फोकस करते हैं, अच्छा करते हैं और आपको ऐसा आशीर्वाद मिला है। अगर आप फोकस रहते हैं ना अपने लाइफ में, अच्छा करते हैं, तो आप सफल ज़रूर होते हैं। और ये उन सफलताओं को देख नहीं पाती हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ये फीमेल ना आपको जैसे प्लीज़ होते हुए देखना चाहती है, मजबूर होते हुए देखना चाहती है, असहाय होते हुए देखना चाहती है। आपका कोई साथ ना दे, आपका कोई साथ ना ले, आपकी जय जयकार ना हो, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर ना पाओ। तो ये फीमेल ना आपको जैसे लाचार बेचारा देखना चाहती है। परमेश्वरी को ये मंजूर नहीं है, हमारी शक्ति को ये मंजूर नहीं है। आप लोग जो भी हैं, मेल एंड फीमेल, ये आपको लाचार, एकदम कहते हैं ना कि कंगाल जैसे, वैसे देखना चाहती है। पर ईश्वर को तो ये मंजूर नहीं है। वो तो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए देखना चाहती हैं, सफल होते हुए देखना चाहती हैं, टॉप लेवल पर। यहाँ पर नंबर, लाइफ पाथ नंबर 1, लाइफ पाथ नंबर 5, लाइफ पाथ नंबर 7, लाइफ पाथ नंबर 9, लाइफ पाथ नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली आया है। आपका और भी बहुत सारे जोडिंग साइन हो सकते हैं, बट यहाँ पर नंबर जो आया है,
या ये नंबर आपके लिए स्पेशल है, ओके या ये नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल है। ये हाईलाइट्स आए थे जो मैंने आपको बता दें, यहाँ पर 144 जो कि हमेशा मुझे हाईलाइट होते हैं और जब से नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं और ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। 144 यानी कि प्रोटेक्शन, यानी कि सुप्रीम प्रोटेक्शन, यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। आपके साथ सुप्रीम प्रोटेक्शन चलती है, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है, दिव्य दैवीय आशीर्वाद आपके साथ है। तो कोई बाल विवाह का कैसे कर सकता है, किसकी क्या मजाल कि आपको छू पाए, आपको हार्म कर पाए। तो ये जितनी भी विचेस हैं, ये जितनी भी झुंड है, ग्रुपजन है, आपको ना झुकता हुआ देखना चाहती है, परेशान देखना चाहती है, एकदम जैसे आपके हाथ में कुछ ना हो, खाली हो जाओ। लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं है, माँ आदि शक्ति को ये मंजूर नहीं है। तो इसके जो भी इवल स्पेल है, ब्लैक मैजिक्स है, जितनी भी ये गंदी चीज़ें करती है, विचक्राफ्ट विचिस चीज़ें, वो सब मल्टीप्लाई टू 100 करके बैक फायर हुआ है। आप बहुत जल्दी सुनोगे गाइस। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है जो मैं बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज कर रही हूँ। ये जो फीमेल्स है ना, जो आपको बहुत हारे हुए देखना चाहती है, बेचारा देखना चाहती है, इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है इनके। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, उनकी हेल्थ इशू यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये जो कोई भी फीमेल है, ये जो कोई भी ग्रुप है, ये जो हेटर्स के, एनिमियस के ग्रुप है, जो आपको, आपकी फैमिली को तबाह बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये कर नहीं पाएंगे कभी भी, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये ऐसा कभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये तुले हुए हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अभी करेंट में वो चीज़ें तो बैकफायर हो गई, आपके परिवार को चीज़ें छू नहीं पाई, जो कि कोशिश बहुत करी थी। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने आपको सावधान भी कर दिया कि अभी आपको किसी के घर का कुछ खाना पीना नहीं है और ना ही किसी के घर का कोई शरबत पीना है, ओके। इस फीमेल ने जो आपके साथ किया है ना, आपकी फैमिली के साथ किया है, वो चीज़ें जब बैकफायर हुई है ना, तो इनको वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर रही है। इनके जो डियर वन है, लव वंस है, जो इनके बहुत क्लोज है ना, कहते हैं ना कर्मा कैसे वसूलता है वो सब जानते हैं, कर्मा छोड़ता नहीं है। तो वो चीज़ें ना, इनके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर है, ये जो विचेस हैं, एक गैंग है, ग्रुप है, तो इनकी लाइफ में जो कोई भी ऐसा पर्सन जिनसे ये टूट के प्यार करते, जो इनके जिगर का टुकड़ा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कोई किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। करियर वाइज बहुत ख़राब चल रहा है इनका, और मैं देख रही हूँ हेल्थ वाइज बहुत ख़राब चल रहा है इनका। और अगर ये कोई मैरिड कपल है तो भाई मैरिड में बहुत डिस्टर्बेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत परेशानियों का वो सामना करने वाले हैं रिसेंटली, जल्दी ही, नियर फ्यूचर में। सो ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और ये सब देखेंगे, ये जो विचेस है ना, ये देखेंगी होते हुए। भाई कर्मा है, कर्मा ऐसे ही वसूलता है, इंसान को छोड़ता नहीं है। आज आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए गलत सोचा, गलत चीज़ें करी, वो ईश्वर बैठे हैं, माँ आदि शक्ति बैठी हैं, वो देख रही हैं, वो कैसे अपने बच्चों को नहीं बचाएंगी। आप लोग कहते हैं नहीं बचाएगी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, आप वहाँ से ऐसे निकल आते हैं, आप वहाँ से बच जाते हैं। तो परमेश्वरी डिवाइन शक्ति है आपके साथ, और वो चीज़ें बैकफायर भी होती है। और अभी इसी वक्त वो चीज़ें बैकफायर हुई है। आप जब भी ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, वो चीज़ें बैकफायर हुई है। आपके ऊपर करवाया तो उनके ऊपर गया। आपकी फैमिली में कोई भी ऐसे पर्सन, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी मम्मा, या आपके कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, वाइफ, बच्चे, जो भी, जिन पर भी ये चीज़ें करवाने की कोशिश करी ना, वो चीज़ें ऐसी बैकफायर हुई हैं, वो चीज़ें असर नहीं कर पाई। वो 3 गुना क्या 10 गुना और होके इनके पास ही गए, मल्टीप्लाई टू 100 टाइम, और ज़्यादा इनको तबाह करने वो चीज़ें इन्हीं के पास गई। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ें सजेस्ट करूँगी, शिवलिंग होते हैं ना, जय महादेव, हर हर महादेव, शिवलिंग के पास जाइए। आपको शिवलिंग को जल चढ़ाना है। शिवलिंग को जब जल चढ़ाते हैं ना, तो वो जो जल होता है ना, अगर आपके घर पे है तो आपने जहाँ पर शिवलिंग रखा है, घर से भी हो सकता है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। शिवलिंग को जब आप जल चढ़ाते हैं तो पानी आपने देखा होगा ना, कटोरे में आती हैं, ओके, क्यारे में जो पानी आते हैं, उन जल को लो, गंगा जल से भी महान
गंगा जल है, तो उन गंगा जल को लो और अपने पूरे घर में छिड़काव करें, अपने मेन दरवाजे पे भी छिड़काव करें, अपने फैमिली मेम्बर्स पर छिड़काव करें। और अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर में जाइए। जल जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा जल ना आप अपने लोटे में रख लीजिए, उस जल को लेकर आइए अपने मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में फैमिली मेम्बर्स पर छिड़किए। कोई बाल भी वाकर नहीं कर पाएगा, इतनी स्ट्रांग ये है। ये मैं खुद भी करती हूँ, इसलिए मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं मैं क्यों नहीं आपको बताऊँगी। आप लोग तो मेरी दुनिया हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझसे इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। आप लोग को पता है गाइस मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ। तो वो चीज़ें करना स्टार्ट करें, बाल भी वाका नहीं कर पाएगा कोई भी आपका। तो ऐसी कुछ यहाँ पर प्लानिंग चल रही थी, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते, चल नहीं पाया इनका मैजिक चल नहीं पाया। और मैं देख रही हूँ ये आने वाले टाइम में बहुत रोने वाले हैं, धोने वाले हैं, नाटक करने वाले हैं, ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं, उल्टा वार करवाएंगे कि आपकी वजह से ऐसा कुछ हो गया, आपने ऐसा कुछ कर दिया, आपने ही कुछ किया होगा, आपने कोई विचित्र चीज़ें। देखो जो अच्छे लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं मेरे अराउंड सब अच्छे, और जो गंदे नेगेटिव होते हैं ना, जो जादू टोना तंत्र मंत्र काली क्रिया में एकदम से सम्मिलित रहती हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि भाई अराउंड में सब ऐसी हैं, सब मेरे जैसे हैं, तो इनको ऐसा लगेगा ना कि आपने ही कुछ करवाया है। बहुत स्ट्रांग ये मैसेज आएगा सीरियसली, क्योंकि इनका ना आने वाला है, इनका बहुत बुरा टाइम, ये अपने लाइफ में बहुत बुरे टाइम को एक्सपीरियंस करने वाले। व्हील ऑफ फॉर्चून इनका टर्न हो चुका है, कैसे रिवर्स में। तो जो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी है ना, माय गॉड, ये सब सहने वाले हैं, फाइनेंशियली इतने डिस्टर्ब होने वाले। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी गाइस ये फीमेल ही है, अगर इसमें कोई मैरिड कपल है, अगर कोई इसमें मेल पर्सन है, फैमिली से है, फ्रेंड से हैं, वर्क प्लेस से हैं, नेबरहुड के हैं, ये जो भी लोग हैं ना, इनका आने वाला टाइम बहुत बुरा है, बर्बादी की ओर जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने आपको आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया है, आपके साथ गेम खेला है, ईश्वर इनके साथ गेम खेलेंगे। जितने भी लोग हैं ना, इनकी बर्बादी आप अपने आंखों से देखोगे। हाय आपको बुरा लगेगा उस टाइम पे, पर परमेश्वरी ऐसे ही कर्मा लेती है। आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करने वाले, लेकिन इनकी छुट्टी होने वाली है। ये करते ही रह जाएंगे विचेस क्राफ्ट, ईवल चीज़ें, आप पर कोई ना कोई जादू टोना करना, आप पर स्पिरिचुअल अटैक करना, बट आप कब वहाँ से निकल के अपनी लाइफ में तारों को छू लोगे, और ये बेचारे वहीं के वहीं सड़ते रह जाएंगे। तो परमेश्वरी कर रही है, न्याय कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर रही है, कर रही है। मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आप तक ये बातें गई है ना, समझिए माँ आदि शक्ति आपको देख रही है। आपकी वो जो परमेश्वरी है ना, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते हैं, उनकी ऊर्जा आपके साथ है, ठाकुर जी की ऊर्जा आपके साथ है। वो तो स्वयं छलिया है, वो जब छलते हैं ना लोगों को, तो सामने वाला बर्बाद हो जाता है। आपको पता है ना, छलिया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा छलिया है वो, तो ये अब इनको छलेगा और इनको बर्बाद करेगा, और बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करेगा। गाइस मैंने एक चीज़ यहाँ पर सेंस किया है बहुत स्ट्रांगली, और मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरे जो भी यहाँ पर कलेक्टिव्स हैं ना, उन्होंने सहा है, बहुत बुरी कंडीशन उनकी हो गई। कैसी कंडीशन थी उनकी लाइफ में, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। परमेश्वर ने आपको इतना दिया था कि आप बांट सको, लेकिन आपकी अचानक से सब कुछ जैसे एकदम ख़त्म होने पर आ गया था, सब कुछ जैसे तबाह होने पे आ गया था। बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि आपको लगता था कि अब मैं अपना जीवन ही तबाह कर दूँ, लेकिन परमेश्वरी आपको निकालेगी, माँ आदि शक्ति आपको इस स्थिति से निकालेगी, आपको उबारेगी, और आपकी जीवन बदलेगा। और जीवन ऐसा बदलेगा ना कि ये सबसे बड़ा करना बताऊँ इनके लिए क्या है, आप अपनी लाइफ में ना बहुत तेज से हंसने वाले, दहाड़ने वाले, खुश होने वाले, अपने बाहें फैलाकर अपने जीवन को जीने वाले, ट्रैवल करने वाले हैं, शॉपिंग करने वाले हैं, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें, मंगल कार्य आपके संपन्न होंगे। किसी की मैरिज होने वाली, किसी की शादी होने वाली है, घर में बेटी की शादी करना चाहते हो, बेटे की शादी करना चाहते हो, पोता चाहिए, पोती चाहिए, कुछ भी अच्छा चाहे, कुछ भी अच्छा काम आप करवाना चाहते हैं, घर में अगर पेंट करवाना चाहते हैं, घर को जैसे कहते हैं ना कि आप घर बनवाना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, या कोई जॉब चाहता है, कोई बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई भी कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ें जो आप करवाना चाह रहे थे बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी ना, आपका स्टार्ट होने वाला है। आपका वो मंगल कार्य, अच्छे कार्य स्टार्ट होने वाले हैं। आप बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या।
ये तो शुरुआत है गुरु, आगे आगे देखो होता है क्या। तो परमेश्वरी आपको बहुत हाईली प्रोटेक्ट कर रही है, बहुत सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके साथ है। परमेश्वरी का पूरा पूरा साथ आपको मिल रहा है। ओ माय गॉड, दी स्टार, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और ये करते ही रह गए, ये जादू टोना करते ही रह गए, ये बेचारे इन्हीं सब में लीन रह गए और इनको ये नहीं पता कि आप कब वहाँ से निकल गए और इनकी बर्बादी कब वहाँ पर लिख गई। जस्टिस होगा आपके साथ, परमेश्वरी आपके साथ जस्टिस कर रही है। अब होगा आपके साथ असली जस्टिस। ये 2025 है ना, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे 2025 जो 2026, प्लीज़ मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैम चेंजेस आए हैं, चेंज हुआ है हमारे जीवन में, हमने चेंजेस को महसूस किया है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आज आपने ये रीडिंग सुना और कल से आपकी लाइफ जैसे जादुई छड़ी हुई टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं, बट आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ें बैलेंस हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, बट चीज़ें धीरे धीरे स्लोली आपके फेवर में आ रही हैं, आपका टाइम आपके फेवर में आ रहा है। तो बस अब रिलैक्स करिए और ईश्वर का नाम जाप ध्यान कीर्तन में मगन रहिए। देखिए आपकी लाइफ को कैसे परमेश्वरी बदलती है। परमेश्वरी ही बदलेगी, मारी शक्ति ही बदलेगी, उनकी ही कृपा है आपके साथ। दैवीय कृपा में यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, दैवीय कृपा देखते। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। एनर्जी अपडेट लेते हैं आपके। फर्स्ट कार्ड ही आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत आप लोग ना जैसे गाइस, मुझे क्या लग रहा है पता है, जैसे तरस रहे थे अपनी लाइफ में ना खुशियों को एंजॉय करने के लिए। 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स है, तो तरस रहे थे आप लोग कि सेलिब्रेट करें, खुश रहे, फैमिली के लोग आए, गैदरिंग करें, अच्छा एक टाइम हम भी इंजॉय करें। इन चीज़ों के लिए ना जैसे आप बहुत लंबे टाइम से तरस गए, जैसे लगता है प्यास लगता है तो हमें पानी पीना होता है, लेकिन आसपास पानी नहीं है, सूखा मतलब एकदम रेगिस्तान वाली जगह पर हमें छोड़ दिया, वैसी एनर्जी आपकी हो गई। तरस रहे थे आप खुशियों के लिए, तरस रहे थे आप खुश होने के लिए, वजह ढूंढ रहे थे लेकिन आपको वो वजह नहीं मिल रहा था। इस कदर आपके जीवन को तोड़ दिया गया था, तो वो चीज़ें वापस से होंगी आपके लाइफ में, अच्छी चीज़ें वापस से होंगी। यस, बहुत ज़्यादा डिलेस क्रिएट किया गया था। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इतना ज़्यादा डिलेस क्रिएट कर दिया था, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, इतना ज़्यादा लाइफ को हेल बना के रखा था इन हेटर्स ने, इन विचर्स ने, जिसकी मैं कोई आपको टाइम नहीं बता सकती हूँ गाइस। तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है एंड आप अपनी लाइफ, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, बहुत हैप्पीनेस में यहाँ पर देख रही हूँ। आपके जीवन से नेगेटिव चीज़ें दूर जा चुकी हैं, जो ईवल चीज़ें थी, जो आपके जीवन में बहुत आपको परेशान कर रही थी, वो आपके जीवन से दूर जा रही है, उनका प्रभाव आपके जीवन से हट रहा है एंड आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पीनेस को रिस्टोर किया जा रहा है, आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं और आपकी जो भी मनवांछित इच्छा थी ना, वो माँ आदिशक्ति पूर्ण करने जा रही है। मुझे यहाँ पर ना किसी पर्सन की एनर्जी भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है ट्विन फ्लेम, मतलब यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, जो आपके एंसेस्टर है ना, और वो आपको ओवरली प्रोटेक्ट करते हैं हर समय। आपके एंसेस्टर आपको हील करना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ ना आपका कोई मनमुटाव हो गया था, कोई बहस हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, नाराज़गी थी, गुस्सा थी, उनके साथ आपके सिचुएशन को हील होने वाली है, उनके साथ सिचुएशन को हील करने वाले हैं, ठीक है डिवाइन। और आपके डेफिनेटली, ओ माय गॉड, डेफिनेटली कोई विश पूरी होने जा रही है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी आ रही है। किसी के साथ, आपके साथ कुछ भी मनमुटाव थे ना, कोई पर्सन आपसे नाराज़ था, आप किसी से नाराज़ थे, नाराज़गी था, गुस्सा था, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके साथ जो भी आपका रिलेशन था ना, वो हील हो रहा है, उनको कुछ क्लियरिटी मिल रही है आपके लिए, ठीक है। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में ना बैलेंस को रिस्टोर किया जा रहा है। ओवरऑल ना आपकी जो भी लाइफ की ओके,
आपकी लाइफ की जो भी मतलब जो सिचुएशन ठीक नहीं हो रहा था, ठीक नहीं किया जा रहा था, अगर किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जहाँ पर आपके साथ अनजस्टिस हो रहा था ना, आपको ऐसा लग रहा था आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती है, कुछ ऐसी एनर्जी आपके अराउंड थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, फिर भी वो चीज़ें आपको झेलनी पड़ रही थी, तो वो नेगेटिविटी का प्रभाव आपके जीवन से हट रहा है, वो नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा रही है, नेगेटिविटी का प्रभाव आपके जीवन से हट रहा है, आपके जीवन में ना जस्टिस किया जा रहा है, आपको हर फील्ड में जस्टिस दिया जाएगा। आपने जो कुछ भी अच्छा किया है अपने जीवन में उसका फल आपको दिया जाएगा। कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा ना लॉजिक्स वगैरह अप्लाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रूड थे आपके साथ, हो सकता है ना इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया हो, तो अनलव्ड, आपको बहुत ज़्यादा अनलव्ड फील करवाया हो, अनवर्दी फील करवाया हो, जिन्होंने आपको कोई महत्व नहीं दिया। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे बैलेंस में आती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे थे पास्ट में। आप लोगों के बीच में हो सकता है ना किसी प्रकार का कोई नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन था, बहुत कम आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बट ये पर्सन मुझे डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अभी ना फ़िलहाल सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये आपसे कैसे बात करें या आपसे बात करना चाहते हैं। आपके बिना ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जीवन में जैसे कुछ है ही नहीं, सब कुछ खाली खाली है, अधूरा अधूरा सा है, कोई भी चीज़ें सही नहीं चल रही है, कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, बहुत परेशानियों का ये सामना कर रहे हैं। तो कोई ऐसे पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, जो आपको हील करेंगे, और ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। हो सकता है ना स्पाउस से आपकी कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, नाराज़गी हो रही थी। आप स्पेशली यहाँ पर जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, क्योंकि आप मेरे कलेक्टिव्स हैं, सुनते रहते हैं ना, तो कभी कभी गाइस मैं वो चीज़ें पिक कर ली हूँ। आपकी तरफ से नाराज़गी है, नाराज़ आप खुद इस पर्सन से है। इनको जो इनकी अनमिच्योर वाली हरकतें हैं, जो ये चीज़ों को सही नहीं करना चाहते हैं, चीज़ों को सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भागने वाला इनका एक कैटेगरी है ना, वो उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे आप चिढ़ चुके हैं। तो नाराज़गी मुझे ज़्यादातर आपकी तरफ से ही दिख रही है कि इनका बिहेवियर सही नहीं है, मैं इनसे नाराज़ इसलिए रहता हूँ या इसलिए रहती हूँ, ये सही नहीं रहते मेरे साथ, ये 2 टाइम के लिए अच्छे बन के रहेंगे, तीसरे टाइम इनकी वही गंदी हरकतें स्टार्ट हो जाएगी। जो मुझे नहीं पसंद वही चीज़ें करना इनको है, वही चीज़ें इनको करना है, तो इस वजह से मैं इनसे भाग जाता हूँ, इनसे दूर हो जाता हूँ। सो ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, लेकिन ये आपके बिना ना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे कोई बात करना चाहते हैं, आपसे चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मिलकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, एक और मैसेज आया है, द चैरियट। ओ माई गॉड, एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स। सीरियसली, बैक टू बैक ब्लेसिंग, बैक टू बैक गाइस, आपके फेवर में जैसे यूनिवर्स सब कुछ अब करना चाहते हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है, यिंग यांग की ऊर्जा। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैंने स्टार्टिंग में शफल किया था तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया था, अभी द चैरियट का कार्ड आया है, एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स। सो आप लोग डेफिनेटली हो सकता है सोल कनेक्शन में हैं, सोल लेवल का कनेक्शन है आपका, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, या आप लोग अपने सोल कनेक्शन के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैक टू बैक बहुत सारे ब्लेसिंग आने वाले हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशंस, जिसके लिए आप तरस रहे थे अपने जीवन में, जिसके लिए बहुत परेशान थे अपने जीवन में, जिनको आप अपनी लाइफ में करने के लिए ना कब से बेताब हो रहे थे ना, वो चीज़ें आप लोग करने वाले हैं वापस से। द चैरियट, बहुत सारी ब्लेसिंग। आप अपने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एम्पायर स्टार्ट, बिजनेस से वो चीज़ें एम्पायर पे चला जाएगा। कोई कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं जिसमें परमेश्वरी दिव्य शक्तियाँ आपका बहुत साथ दे रही है, और ये आप खुद से करेंगे गाइस, आप किसी का इसमें सपोर्ट नहीं लोगे।
विदाउट एनी हेल्प आप बहुत कुछ बिल्ड करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और ईश्वर माँ शक्ति की इसमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। तो यहाँ पर आप समझो दैट चैरियट एंड 8 ऑफ वैंड। सो अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा जॉब हो गया, कोई पर्टिकुलर जॉब हो गया, उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग आने वाली। ये तो रही जॉब से रिलेटेड, ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, चाहे वो बिजनेस से है, करियर वाइज आपका बहुत अच्छा रहेगा। करियर में बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं, ठीक है। करियर आपका आसमान छूने वाला है। जो चीज़ें ये जो विचेस ख़राब करने की कोशिश कर रही थी ना, आपका करियर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, आपका फोकस ये हटाना चाह रही थी, आपको मैनिपुलेट करना चाह रही थी, डिस्टर्ब करना चाह रही थी, और इसके लिए बहुत सारी इसने चीज़ें करी है, ट्राई करी है, बट वो चीज़ें आप पर असर नहीं कर पाई, बैकफायर हो गई। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ना कोई बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, या उसी बिजनेस में कोई नया लेकर, कुछ नई चीज़ें लेकर ऐड करके वापस से उस एम्पायर को बिल्ड करने वाले कोई बिजनेस है आपका। कोई बिजनेस है जो पहले किया करते थे आप, बहुत फला फूला भी, लेकिन बाद में आपने कुछ और ट्राई किया। यहाँ पर 2-3 तरह के मैसेज आ रहे हैं, या मेरे कुछ ऐसे कलेक्टिव्स हैं वापस से कुछ नया करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो करियर वाइज है, और उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग। मतलब वो काम इनका बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत फलेगा फूलेगा, आगे जाएगा, सेल इसकी बहुत अच्छी होगी। और दूसरा मैसेज आ रहा है, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था पहले, लेकिन वो चीज़ें बंद करनी पड़ी किसी न किसी प्रॉब्लम से। कोई ना कोई ऐसे लोग जो आपके लाइफ में डिस्टर्ब क्रिएट करते रहते हैं, उस वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड, वो बिजनेस वापस से आप लोग ट्राई करने वाले हैं। और इसमें भी क्या परमेश्वरी जादू करने वाली है गाइस, सीरियसली। या पहले कभी किसी चीज़ को किया करते थे ना, वो वापस से बिल्ड करने वाले, इसमें भी बहुत सारी खुशियाँ आ रही। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस आ रही है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स आपकी, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, ऑफर ही ऑफर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स में किसी चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आपका ध्यान लेकिन वहाँ पर नहीं है, आपका ध्यान फोकस किसी और लेवल पर चला गया कि मुझे ये ही चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे तो ये ही चाहिए, अभी मैं इधर उधर नहीं ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत सॉलिड प्लान है। यूनिवर्स आपके लिए कोई प्लान बना के रखे हैं, और वो चीज़ें वो आपको देना चाहते हैं, बट आपका ध्यान किसी और कप्स पे है। 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स के पास आपके लिए ढेर सारे प्लान हैं, और उनमें से एक ऐसा सॉलिड प्लान है, अगर आप इसे ग्रैब करते हैं ना, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, इस ऑफर को ग्रैब करते हैं ना, भाई आपकी लाइफ में दूसरे अंबानी आप ही हो। सीरियसली मैं यहाँ पर कह रही हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान, ओ माई गॉड, द एम्परर, क्या हो रहा है आज की रीडिंग में गाइस? प्लीज़ 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 क्लेम करिए, एम्परर बनने हैं आप लोग, कोई भी है, मेल एंड फीमेल। यूनिवर्स आपको दी एम्परर कार्ड दे रही है, एम्परर। आगे बढ़िए, मत देखिए आपके अराउंड कौन है, कौन क्या बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कैसे देख रहा है आपको, कैसे व्यू कर रहा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपके बाल कैसे हैं, आपके स्किन कैसे हैं, आपके आइज़ कैसे। नो, ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका माइंड कैसा है। फुल्ली फोकस के साथ, एकदम खुले विचारों के साथ किसी काम को अगर स्टार्ट करने वाले हैं, करना चाहते हैं, करिए, उस चीज़ को करिए। माँ शक्ति का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ है। ये आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा गाइस, इतने अच्छे से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने वाले, क्योंकि आप में वो ताकत है। ओ माय गॉड, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। सीरियसली इतनी सारी चीज़ें, मैंने कहा था ना, आपने मूवी देखी होगी, ज़्यादातर बहुत पहले मैं देखती थी, अब तो मुझे ये सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पहले मैं जब मूवी वगैरह देखती थी ना, फिल्मों वगैरह, तो कहते हैं ना स्टार्टिंग में भाई क्या लाइफ रहती है, मतलब एकदम से जीवन में कुछ भी नहीं रहता, ख़त्म है भाई, इसके तो जीवन में लाले हैं, ये क्या जिएगा, इसके पास तो जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। धीरे धीरे कैसी प्लानिंग के साथ इंसान अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ चला जाता है, सेम वैसी एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। बहुत सहा है, बहुत कुछ देखा है,
बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत परेशानी किया है, आपको लोगों ने बहुत परेशान किया है, बहुत सारी इवल चीज़ें, स्पिरिचुअल अटैक्स आप पर गए, स्पेल वर्क्स काफ़ी ज़्यादा ट्राई करे गए, बट अब ये एंडिंग में है, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। आपकी लाइफ में मेजर ब्रेक थ्रू चेंज आने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। जिस हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए आप तरस रहे थे इतने लंबे टाइम से कि भाई मेरे घर में भी कुछ ढोल नगाड़े बजे, खुशियाँ आए, जश्न मनाओ, मैं भी अपने घर में कुछ अच्छा करूँ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँ जिससे सेलिब्रेशन हो, घर में 4 मेहमान आए, अच्छा करूँ। मतलब होता है ना कि माइंड में बहुत सारी बातें घूमती रहती, कुछ ऐसा जिससे मैं हैप्पी हो जाऊँ और मेरे लाइफ में जो भी मतलब फाइनेंशियली इशू चल रही है बैलेंस में आ जाए, तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो वो चीज़ें आप अच्छा कर पाओगे। वो चीज़ें बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाला है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है गाइस, सीरियसली। यहाँ पर ना मैं आपको बता नहीं सकती, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं तो आज डांस ही करने लग जाती। तो मुझे यहाँ पर मन कर रहा है कि मैं इस चेयर पे बैठ के डांस करूँ। बहुत लंबे टाइम के बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, तो ज़रूर से क्लेम करिएगा। हमेशा की तरह मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, 144 सुप्रीम प्रोटेक्शन। अगर वो हमें ये शो कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप भी शो करो कि हाँ हमें पता है कि आप हमारे साथ है। तो 144 लिखकर अभी इसी टाइम पर टाइप करके सुप्रीम प्रोटेक्शन को थैंक यू बोलिए, दैवीय ऊर्जा को थैंक यू बोलिए, प्लीज़ थैंक यू बोलिए गाइस, प्लीज़ सीरियसली बोलिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, आपकी फैमिली लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, फैमिली लाइफ आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। कुछ फैमिली में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। मतलब एक जो कठिनाइयाँ सालों से चल रही थी ना, डिस्टर्बेंस चल रही थी, परेशानियाँ चल रही थी, बहुत हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन थे, जो भी परेशानियाँ कठिनाइयों का आप लोग सामना कर रहे थे, वो चीज़ें अब रिलीज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है। उसको गुड बाय टाटा बोलने का टाइम आ चुका है। ओ माय गॉड, 222। सो वो चीज़ें निकल रही हैं, भाग रही हैं और आप इंजॉय करने वाले हैं जोरों शोरों से। किसी की तो शहनाइयाँ भी बज सकती है हो सकता है ना आपके घर में किसी की शहनाई बजे, ठीक है, वापस से। ओ वाओ, इस लेडी का बहुत बुरा हाल होने वाला है गाइस, वैसे बहुत बुरे हार्ट ब्रेक से गुजरने वाले। ये ना आपको एस ऑफ पेंटिकल्स में देख कर ना 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में चलेगा। मतलब कहते हैं ना कि खंजर भुकने वाले इसके दिल में, खंजर। बहुत बुरा टाइम ये एक्सपीरियंस करने वाली है। ये जो कोई भी लेडी है ना, बहुत बुरे टाइम को एक्सपीरियंस करने वाला। आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, और ये जो है ना क्वीन ऑफ कप्स, इसके तो बच्चे ही इससे ना रिवर्स में आए। इसके तो बच्चे भी, मैंने कहा ना, इसका कोई अपना इसको छोड़ के जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि वो प्यारा हो जाएगा ईश्वर को, मतलब होता है ना कि इमोशनली डिटैच हो जाना, दूर हो जाना उस इंसान से, उस नीच प्रवृत्ति के इंसान से। तो ऐसा कुछ इस जेलस एनवियस फीमेल के साथ हुआ। ये जो कोई भी फीमेल है, कोई इसका अपना ही इसे छोड़ के जाएगा, कोई इसका अपना ही इसको बोलेगा आउट, निकलो, इसको इसकी असली जगह दिखाएगा। जब इसके साथ ये सब चीज़ें घटित होगी ना, तब इसको मालूम होगा। आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, कोई बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आ रही है। और ये देखकर इस फीमेल का जो हाल होने वाला है, इस मेरे को ना इस टाइम पे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं आपको कार्ड नहीं दिखा पा रही हूँ। अब जब अपनी आंखों से देखते ना, सीरियसली मैं बहुत खुश हो रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स जैसे ही आपकी लाइफ में आएगा ना, ये बड़ा ऑफर, और आप इसे ग्रैब करोगे, तो इसका जो हार्ट है ना, हार्ट, उसमें तीर 3 बार जाएंगे, तीर जाएंगे, तलवार, वो भी 3 बार घुस जाएंगे। इसको लगा कि अभी मेरी मौत होनी चाहिए, अभी मैं मर जाऊँ, इस तरह की एनर्जी इसकी हो जाएगी। सो आपकी लाइफ में बहुत सारे पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, संपन्नता आ रही है, पुण्यता का भाव होगा, आपको संपन्नता का भाव। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरी लाइफ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अब मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मैं अपनी लाइफ में अब अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट, ये मेरा असली जीवन है, अब मैं खुश हूँ। मतलब कितने सालों के बाद कहते हैं ना कि चैन की नींद आना, वो आपको आएगा अब। सो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर एक नेगेटिविटीज़ को, हर एक डिलेस को दूर किया जा रहा है। आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा हर तरह से, हर एक नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स, सुप्रीम पावर। क्योंकि ये जो है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स,
सर से लेकर पैर तक कवर है, बस इसकी आंखें दिख रही है और थोड़ी सी नोज़, मतलब आइज़ और नोज़ दिख रही है। तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर एक नेगेटिविटी से, क्योंकि इतनी अच्छी लाइफ आप लोग इंजॉय करने वाले हैं। तो भाई ये वापस से कोई ना कोई तीर मारेगी, कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी लाइफ में तो भारी भरकम भूचाल आने वाला है। तो ये अगर आपको हैप्पी खुश देख लेगी तो ये मरी जाएगी, तो ये कुछ ना कुछ तो ट्राई करेगी, उससे यूनिवर्स आपको पहले ही बचा रहे हैं। यस, सेवन ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स हर एक चीज़ को भगा देंगे, निकाल देंगे, और आपकी लाइफ में आएगा 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संपन्नता आ रहा है, पुण्यता आ रहा है, किसी प्रकार कोई अभाव नहीं रहेगा। ये ऐसा जीवन आ रहा है ना कि चलो भाई अब मेरे जीवन में किसी प्रकार कोई अभाव नहीं, अब मैं खुश हूँ, अब मैं हैप्पी हूँ। तो इस टाइप की एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं। सो गाइस, आज मुझे नहीं लग रहा कि मैं डाउनलोड मैसेज ले पाऊँगी, ऑलरेडी रीडिंग बहुत बड़ी बन गई है, तो मैं आज डाउनलोड मैसेज नहीं लेना चाहती हूँ। मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ क्लेम करिए, थैंक यू बोलिए, और यूनिवर्स को ढेर सारे ग्रेटफुल को शो करिए, थैंकफुल हो जाइए कि हाँ ये मेरी रीडिंग है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो आपको ऐसा करना है गाइस, बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो भरोगे, छोड़े और बख्शे तो नहीं जाओगे। मेरे ऊपर तीर मारा है, ये 10 बार तेरे ऊपर भी जाएगा और तू सहेगा। मैंने तो एक बार सहा है ना, मैंने एक बार सहा, मेरे तो जख्म भर जाएंगे, तू सह, तेरे तो हर एक अंग में वो तीर भोंके जाएंगे, हर एक अंग में, अब तू भोग। तो इस एनर्जी में आपके हेटर, एनवियस, जो कोई भी लोग हैं जो आपसे, आपके परिवार से जलते हैं ना, इस एनर्जी में आने वाले। अब तेरी बारी, मेरी बारी तो मतलब मेरी बारी में तो यूनिवर्स ने मुझे बचा लिया और वो मेरे जख्म भरने वाले, भर चुके हैं। तू अपना देख, और आने वाले टाइम में जब मैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छूँगी या छूँगा, तू और ज़्यादा अंधा पागल हो जाएगा, तेरी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें बदतर होंगी। और जब तेरी लाइफ में, तेरी पर्सनल लाइफ में ही चीज़ें ख़राब होंगी, तुझे ही जब लोग छोड़ के जाएंगे, जब तेरे ही फाइनेंस एकदम एंड पर आ जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, धीरे धीरे करके सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला। आप बस देखते जाइए यूनिवर्स का, हमारी शक्ति का मैजिक, जो छलिए हैं, जो लोगों को छलते हैं हमारे ठाकुर जी, उनका मैजिक देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय, आई लव यू माय प्यारे प्यारे से कलेक्टिव।